भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके नए पबजी गेम प्ले में, जहां पर आज होगा M24 से बवाल। M24 एक ऐसी गन जो हमें सबको पसंद है, लेकिन अभी उसका कुछ इज्जत नहीं रहा। तो इसी तरह से हम लोग शुरू करते हैं पबजी गेम प्ले। और यहाँ हम लोग लॉबी में आ गए और ये देखिए राक्षस। मैं थोड़ा पार्कोर कर लेता हूँ। उसके बाद ऐसा कि हम लोग उतरते हैं, वैसे उसी जगह हम लोग उतरेंगे, यानी स्कूल में। बचपन चला गया लेकिन स्कूल का याद अभी भी आता है। इसी याद में हम लोग जाते हैं स्कूल। स्कूल में जाके सोचते हैं कि टीचर से थोड़ा आशीर्वाद ले लेंगे, लेकिन हमें वहाँ कोई मिल जाते हैं कुछ बॉट। बॉट को मार के फिर हम लोग वहाँ से चले जाते हैं एनिमी को मारने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, देखते रहिए। तो जैसे हम लोग स्कूल में उतरते हैं दोस्तों, देखिए हमको दिखता है कि दूर साइड में एनिमी उतरा है, उनका पैराशूट दिख जाता है। तो जैसे एनिमी उतरता है उसको मारने के लिए मैं यहाँ से फायर करता हूँ। एकेएम का स्प्रे आपको मालूम है इतना दूर, कम से कम 600 मीटर दूर है। तो एकेएम का स्प्रे क्या वो बिगाड़ सकता है उनका, बिना स्कोप के, आप समझ ही सकते हैं। मैं फिर भी किसी तरह से उन लोगों को मारने से, आयरन साइड से उन लोगों को मारने की कोशिश करता हूँ। एक भी शॉट उन लोगों को कनेक्ट नहीं होता है, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे जाके वो लोग वहीं पर लूट उट करके कोचिंग की तरफ चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं। मेरे को यहाँ पर एक बॉट दिखा तो मैं आ गया इधर। मुझे साउंड आया, मेरे दोस्त को भी आया, लेकिन मैं उसको पहले मारने में सक्षम रहता हूँ। मेरा दोस्त आके बस मेरा मुंह ताकता है और उसको डैमेज लेके। पापुलेर सामने দিয়ে पापुलेर सामने দিয়ে গেল। तो यहाँ से दोस्तों गाड़ी में हम सब बैठने लगे। यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके निकल गए रोजो की तरफ। थोड़े नखरेबाजी दोस्तों की तो सहनी पड़ेगी, कोई साला गाड़ी में बैठने को खोजता नहीं है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। 4 नंबर को हम लोग अपार्ट से तब से बुला रहे हैं, ये 4 नंबर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगता है इसे मरने का, अकेला मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। तो छोड़िए उस बात को, हम लोग चलते हैं आगे रोजो की तरफ। रोजो के हिल पे हम देखने की कोशिश करते हैं कोई एनिमी स्पेक्टेट हो गया है, अगर कोई मिल गया तो उसको, उसके ऊपर हम लोग रस बोल देंगे या तो उसको फाइट लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। हम यहाँ पर बहुत देर से घूमते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। हम लोग गेस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ एनिमी हो सकता है, शायद यहाँ एनिमी हो या फिर उस उधर एनिमी हो। हम लोग के पीछे तरफ तो एनिमी हम लोग लैंड होते हुए देखे थे, लेकिन शायद रोजोक में कोई एनिमी होगा। इसी चक्कर में हम लोग आए थे कि हम लोग को सामने में कुछ किल्स मिल जाए। तभी एक अचानक बॉट मिलता है और इस बॉट को मैं मार देता हूँ। शायद पबजी आज मुझ पे कुछ ज़्यादा ही रहमत दिखा रही है, इसीलिए मुझे बॉट पे बॉट मिल रहा है। उसके बाद हम लोग आ जा रहे आगे तरफ। आगे जाके हम लोग पोचिंकी पे जाते हैं। यहाँ देखते हुए जाते हैं कि यहाँ कोई एनिमी है कि नहीं, लेकिन इस बंगलों में कोई एनिमी नहीं है और ना ही इस वेयर हाउस में कोई एनिमी है। तो हम लोग आगे निकल जाते हैं। आगे जाते हुए हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, लेकिन स्क्वाड हाउस में भी कोई एनिमी नहीं रहता है। वो लोग ये सब जगह लूट करके वो लोग निकल चुके थे पोचिंकी की तरफ शायद। तो हम लोग यही सोच के पोचिंकी की चर्च में ले लेते हैं गाड़ी सीधा। और चर्च में जाने के बाद वहाँ पर भी हम लोग को एनिमी का नज़र आता है कि हाँ एनिमी है। बाद में पता चलता है कि वो एनिमी वहाँ से फॉल बैक करते हुए पीछे की तरफ चल जाते हैं और उनसे हम लोग का साथ भिड़ास हो जाती है। देखिए किस तरह से। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि देख चेक कर पीछे तरफ कोई एनिमी है कि नहीं। और एक जन को बोलता हूँ कि तू ऊपर चढ़ जा, तेरे पास 4x स्कोप है तो तू वहाँ से फाइट ले सकता है। कोई एनिमी दूर से फायर कर रहा होगा तो हम लोग को कवर दे सकता है। तो इसलिए मैं उन लोग को आइडिया देने के बाद पता चलता है कि हाँ एनिमी था और वो लोग पीछे चले गए हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्त हम लोग सीख करते हैं कि यहाँ से हम लोग पीछे तरफ चले जाएंगे। और गाड़ी लेके हम लोग पीछे तरफ जाते ही हमें पता फुटप्रिंट मिल जाता है। देखिए ये गाड़ी कैसे उलट गई। और आगे चल के दोस्तों हमें थोड़ा दूर आगे जाते ही पता चलता है कि हाँ एनिमी है। हम लोग को फुटप्रिंट मिल जाता है। तो हम लोग गाड़ी वहीं रोक के उनको मारने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों को फायरिंग के शॉट्स भी आते हैं तो वो लोग मारने की उसको कोशिश करते हैं। वो सामने इसी सैक के बगल में था, लेकिन मैं जाते हुए मुझे पता चलता कि नहीं पीछे से भी कोई एनिमी आ रहा है। मुझे पीछे से फुटप्रिंट मिलता है और देखिए मैं इसको मार देता हूँ इस एनिमी को मारने के और उसको फिनिश करने के बाद मुझे और एक फुटप्रिंट आता है। मुझे पता है कि यहाँ पर और एनिमी है। मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि हाँ यहाँ और भी एनिमी है। तो मुझे फुटप्रिंट आ रहे थे तो मैं उनके साथ ही गया, क्योंकि कोचिंग की मालूम है ना अकेला रहने का क्या हालत होता है। आपको कैंप करके भी कोई मार सकता है। बहुत कैंपर बढ़ गए हैं आजकल, और यहाँ कोचिंग की में तो कैंपर ही कैंपर है। आपको हर जगह कैंपर्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ कुछ हील अपना वापस कर लेता हूँ और हील करने के बाद मैं एनिमी को ढूंढने के लिए लग जाता हूँ। तभी मेरा दोस्त आर्मी महाकाल नेट से एक नॉक निकालता है
और नॉक निकलने के बाद वो अपना लोकेशन देता है कि हाँ है, और एक नीड और एक नॉक, और उसको पता चल जाता है कि हाँ enemy इसी घर में इसी स्क्वाड हाउस में चुपचाप कैम्प करके था, कोई फुटप्रिंट नहीं था। फिर हम लोग ऊपर जाते, 2 एनिमी रहता है और 2 ही एनिमी को ये मार देते हैं। एक को तो कंधे पे चढ़ के नचा के अंदर जाके मारता है, मैं तब तक लूट लेता हूँ। एक का कैरेट मैंने लूट लिया, दूसरे को उसने मार दिया, उसका भी कैरेट मैं लूट लेता हूँ। लूटने का अच्छा सा लूट होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो बोलता है ठीक है चलो क्या करेगा, अभी चलो रिकॉल सेंटर पे देखते हैं कोई एनिमी है कि नहीं। मैं तब तो बोलता ठीक है, मैं तब गाड़ी लेके जा रहा हूँ। और मैं गाड़ी लेने के लिए जब भी ढूंढ रहा था तभी मुझे एक और बॉट मिलता है। यार बॉट ही बॉट है, चारों तरफ से बॉट ही है। पबजी में तो अब एनिमी आना ही बंद कर दिया। पबजी ने तो 60 लोग लेते हैं और 40 बॉट डाल देते हैं इसमें। चल इससे अच्छा तो लिविक है, ये क्लासिक रंगल तो मतलब क्या बोले। और एक बॉट देखिए, ये देखिए और एक बॉट। इतने सारे बॉट मार के मेरे केडी तो मस्त हो गई है एकदम। 5 के किल हो चुके हैं अब तक, उनमें से मैंने 2 ही शायद एक ही एनिमी मारा मैंने। और उसके बाद मैं चल जाता हूँ आगे, छोड़िए उस बात को, बॉट का तो आना जाना रहता ही है। मैं चलता हूँ थोड़ा और उधर देख लेता हूँ कोई एनिमी है कि नहीं। और जैसे मैं यहाँ रिकॉल सेंटर पे जा रहा था तभी अचानक मेरे सामने एक एनिमी उतरा, और वो बेचारा एकदम छत पे उतरा। मैंने उसको स्पॉट कर लिया, मेरे दोस्तों को बोला कि ये देख एनिमी है। जैसे एनिमी पता चला मैंने गाड़ी घुमाया और गाड़ी से उनको लेने के लिए गया, लेकिन वो लोग बोले कि उनके पास गाड़ी है तो गाड़ी से आ रहे हैं। मैं तब तक उनके इस एनिमी को मारने के लिए पीछे साइड में घर में घुस जाता हूँ और यहाँ पर वेट करता हूँ कि कब उसको मारूंगा। तभी एक गाड़ी भी बगल से मेरे गुजर जाती है और मुझे एकदम लो डैमेज करती है, तो पीछे से मुझे मार पड़ती। पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, तो ये देखिए एनिमी मुझे मार देता है। ये एनिमी मुझे मारता है, ये एनिमी नहीं शायद बॉट है, ये मुझे मारता है। बताइए क्या हाल, क्या दुनिया है यार, बॉट मुझे मार देता है, क्या हालत हो गई। फिर मेरे दोस्त ने मुझे रिवाइव देने की कोशिश किया। रिवाइव देते देते हम पे रश होने लगा। जैसे रश हुआ, मेरे दोस्त जो आर्मी महाकाल जो मेरा पार्टनर है उसने एक नॉक दिया, उसके बाद एक और नॉक दे के हमें सपोर्ट दिया। मैं तब तक हील कर रहा था। जैसे ही जी मैंने हील किया उसके बाद मैं भी फाइट पे जुड़ गया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि चेक इसको देख, ये देख सोल सैंडी। ऐसे सोल लिखने पे कोई भी सोल नहीं बन जाता है, सोल बनने के लिए बहुत कुछ लगता है। पबजी गेम प्ले में वो लोग बहुत पुराने, वो लोग बहुत बड़े वेटरेंस है। तो ये देखिए एक और बागी तब तक आ जाता है, मैं छुप जाता हूँ, मैं फाइट नहीं लेता हूँ क्योंकि पहले से फाइट देने पर शायद वो मुझे फिर से मेरा हालत ऐसा कर दे, तो इस बात मेरे टीम को प्रेशर हो जाता। तो मैं इसको चुपचाप नॉक दे के एनिमी का इशारा कर देता हूँ मेरे दो पार्टनर को कि यहाँ देख यहाँ एनिमी होगा। तो वहाँ पर वो एडीएस खोल के स्कोप करके मुझे सपोर्ट देने लग जाता। फिर मैं स्कोप करके एडीएस करके देख लेता हूँ, तभी बगल से एक एनिमी गाड़ी जाती हुई दिखी मुझे बगी, और मेरे दोनों ने वहाँ पर मारना शुरू किया, लेकिन वो लोग किसी तरह से बच के निकल जाते। फिर हम ऊपर आ जाते, ऊपर से फाइट लेने की सोचते, तभी एक झाड़ के पीछे एक एनिमी नज़र आया। वो बगी वाला ही था, वो बगी वाला वहाँ छुप के बैठा हुआ था साला, वो निकम्मा। फिर वहाँ से वो एक पिक देने के लिए जो मैं ढूंढ रहा था वही वो गलती करता है। मैं ढूंढ रहा था कि वो मुझे मुझे एक पिक दे दे बस। तो मेरे पास 74 था, मैं सोच रहा था कि वो एक पिक देगा तो मैं उसका हेलमेट के साथ साथ उसका भेजा भी सर से बाहर निकाल दूंगा। यही सोच के मैं वहाँ पर चढ़ रहा था, इधर उधर हो रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ से तो अंकल अच्छा बनता नहीं है, तो मैं स्क्वाड हाउस चला जाता हूँ। स्क्वाड हाउस में जाने के बाद उस पर छत पे चढ़ के मैं उसको पूरी तरह से ओपन में घेर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ। यहाँ से एंगल लेने के बाद मैं स्क्वाड हाउस चला गया। स्क्वाड हाउस में मैं चढ़ता हूँ छत पे, और यह देखिए किस तरह से ग्लिच हो रहा है। और धीरे देखिए बहुत दोस्तों गेम तो बहुत ही गंदा चल रहा है, आप मेरा पिंग देख सकते हैं। फिर भी मैं स्नाइपिंग करने का कोशिश करता हूँ। 100 का पिंग आ रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा लैग हो रहा था, गेम बहुत रेंडर कर रहा था। फिर मैं यहाँ पर देखिए स्लो मोशन में किस तरह से उसको हेडशॉट देता हूँ। एक ये देखिए, एक गया उसके आगे सर पे और एक गया उसके पीछे गांड पे। दोनों जगह मारने के बाद हम उसको नॉक कर और फिनिश कर देते हैं। ऊपर से गाड़ी जाती है, वो लोग हील पे लेते हैं। हमें मौका रहता है कि कब मैं रैंडम फायर करता हूँ ताकि एक शॉट किसी तरह कनेक्ट हो गया, हेडशॉट गिर गया तो स्ट्रीम के लिए कुछ कंटेंट बन जाएगा। जानते हैं ना, गरीब स्ट्रीमर हूँ, एक कंटेंट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो छोड़िए उस बात को, आगे बढ़ते हुए हमें पता चलता है कि एनिमी तो एनिमी चारों तरफ से बहुत सारे एनिमी इधर उधर होते हैं। छोटे से जोन में 19 एनिमी बचे हुए बस, छोटे से जोन में 19 एनिमी। देखिए और देखिए, ये देखिए बॉडी शॉट मिला उनको, लेकिन वो मरे नहीं। M24 पहले बहुत बढ़िया गन होता था, एक लेवल 1 की वेस्ट रहता था या 2 का वेस्ट भी रहा तो बॉडी शॉट में भी काम चल जाता था। लेकिन अभी इसका हेड शॉट में भी लेवल 2 का हेलमेट नहीं गिरा पाता, ऐसा गन बन गया M24। ये देखिए एक और बॉडी शॉट, रनिंग शॉट। वो बंदा दौड़ रहा था, मैंने उसको दौड़ते दौड़ते मारा, लेकिन वो फिर भी वो नॉक नहीं हुआ।
फिर मैं उसको फायर देते रहा लेकिन वो नॉक नहीं हुआ। जो भी उनका एक बंदा पहले से नॉक था उनको रिवाइव देने की कोशिश करता, मैं शॉट पे शॉट देता रहता हूँ लेकिन वो लोग पिक करते रहते, लेकिन ये कूदते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। रिच पे चढ़ के हमसे मजाक कर रहे थे कि हम शॉट दे रहे थे, तभी मुझे एक पड़ती है कहाँ से पता नहीं, मैं झुक जाता हूँ, नीचे घुस जाता हूँ। मैं अपना सर नीचे झुका के रखता हूँ पिक करके ऑप्शन करके, क्योंकि सर दूर से छत से वहाँ से दूर से सर दिख सकता है और सर दिखने से मुझे हेडशॉट मिल सकता है, शायद उनके पास भी स्नाइपिंग हो। दोस्तों ये ट्रिक्स हमेशा याद रखना, अगर आप इस बिल्डिंग पे इस जगह पे है तो अपना सर यहाँ पर झुका के रखिएगा और इतना झुकाइएगा कि आपके सर का एक छोटा सा अंश भी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो दूर से भी आपको उनका पास स्नाइपिंग रहेगा तो मुझे मार देंगे। और ये देखिए दोस्तों कितना लैग करता है गेम, मुझे आप लोगों को पता चले गया होगा गेम प्ले के बाद कि अपडेट के बाद बहुत लैग करता है। और यहाँ पर मैं एक जन को हेडशॉट देता हूँ लेकिन मेरा हील पूरा नहीं होने की वजह से वो मुझे भी डैमेज देता था। फिर वहाँ से डैमेज खाने के बाद में हम बोलते कि चलो भाई जोन की तरफ ले लेते, उधर एनिमी है उधर मार लेते पहले, उसके बाद एक साइड क्लियर करके एक साइड करेंगे। 4 नंबर हमारा भाई वो आने को खोजता नहीं है, उसको मार दिया जाता है। उसको हम लोग तब से बोलते कि भाई आजा आजा, वो तो आने का नाम नहीं करता है। फिर हम यहाँ से ऊपर घर का आते हैं और पीछे से हमें पड़ने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि पीछे एनिमी है। जैसे हम पीछे एनिमी को देखते स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ के स्नाइपिंग खोल लेते। फिर मैं स्नाइपिंग खोल के यहाँ से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो एनिमी थोड़ा इस साइड रहता है, जिसकी वजह से अच्छा एंगल नहीं बन रहा था। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा अंदर चला जाता हूँ कि छोड़ो इनको, थोड़ा अंदर चला जाता है, एक वेस्ट उठा लेता हूँ और थोड़ा हील करने की कोशिश कर लेता हूँ। बाहर देखने गया तो पता चला कि कोई दिख नहीं रहा है, एक हील करने की कोशिश कर लेगा। उसके बाद मेरे पास M24 में 8x भी नहीं था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ 8x नहीं होने का। ये देखिए कि टूटा फूटा बग्गी लेके एक जन आता है, उसको मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ, मेरे दोस्त उसको नॉक करने का कर देता है। उसके बाद मेरे दोस्त नीचे जाता है उसको मारने के लिए, तभी उसको नॉक कर देता है वो बंदा। और मैं जैसे उसको मारने के लिए जाता हूँ तो पीछे से मेरा 3 नंबर जो भाई है, जो बंदा है, वो उसे मार देता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। तो इसको रिवाइव ववाइव करने के बाद हम लोग फिर इधर वाला एनिमी को मारने के लिए देखते हैं और मैं देखता हूँ कि ये कहाँ से पिक दे रहा है। बहुत देखने की कोशिश करने के बाद पता चला कि ये यहाँ से नहीं, ये उधर से पिक दे रहा है। मेरे 3 नंबर को नॉक करने के बाद मुझे पता चला कि ये पत्थर में है। और मैं जैसे इसको देता हूँ, देखिए ये देखिए हेडशॉट स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे हेडशॉट पड़ा एकदम स्लो मोशन में। जितना भी हेडशॉट है मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए हाँ ये हेडशॉट था। तो मैंने इसको हेडशॉट मारा, हेडशॉट मारने के बाद वो तो अब पिक देगा नहीं, मुझे पता था वो पिक देगा नहीं। मैं 3 नंबर को रिवाइव भी दे देता हूँ। चलो उसको रिवाइव भी मैंने कर दिया। रिवाइव करने तो मैं तो TPP ले रहा था कि वो आ रहे हैं, वो पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही देखने का कोशिश कर रहा था। तभी पता चला कि हाँ इधर से एनिमी तो है लेकिन पीछे तरफ भी हमारे एनिमी आगे हैं, जिनके पास शायद अच्छा हथियार है, क्योंकि वो लोग एक के बाद एक नॉक निकाले जा रहे थे। तो पीछे तरफ मैं तो TPP लेके देखने लगा। कूदने के बाद मुझे पता चला कि हाँ इधर थोड़ा ग्लिच है, ये PUBG गेम प्ले बहुत ग्लिच चल रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर नॉक देने की कोशिश कर रहे हैं, नॉक देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपका गेम ठीक नहीं चले, आप कूदने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप कूदिएगा तो आपका कूदने के मतलब जंप एंड पंच जो होता है वही वाला बटन। फिर देखिए दोस्तों मैं उसको बाद में बताऊंगा आपको। तो यहाँ देखिए यहाँ एक एनिमी आ जाता है, मैं उसको भून देता हूँ, एकदम सामने से डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ चल जाता हूँ अंदर, फिर मैं नीचे जरूर जाता हूँ, शायद और भी एनिमी हो इस देखने के लिए मैं कोवर में जाता हूँ। कोवर में जाने के बाद पता चलता है कि हाँ एनिमी है, लेकिन वो दूर से मेरे दोस्त को ऑन से मार रहे हैं। मेरे दोस्त ने नॉक को फिनिश कर दिया और फिनिश करने के बाद ऊपर उसको जाके रिवाइव भी करना पड़ेगा। अब उसको जाके रिवाइव किया तो उसने बताया कि उसको इधर से पड़ी है और ऑम पड़ी है। तो ऑम पड़ने के बाद मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि M24 अभी इतना गंदा गन है, उसको मैं हेड भी दूंगा तो भी वो मुझे हेड देगा तो वो नॉक कर देंगे। अगर वो संख्या में ज़्यादा होंगे तो नॉक होने के बाद शायद पुश भी कर देंगे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगी। लेकिन ये देखिए मैंने उसको स्पॉट कर लिया, इतना दूर से मैंने उसको एक शॉट दिया लेकिन वो उठ के भाग गया। नहीं तभी ओम का शॉट मुझे पड़ गया कहीं और से। वो लोग घास पे पूरी तरह से लेट गए थे, जैसे कि बरसात में कोबरा स्नेक निकलता है घास पे लेटा हुआ, वैसे ही वो लोग कोबरा स्नेक जहरीले सांप जैसे बन के वहाँ पर लेट गए थे। लेकिन थोड़ी देर में हम उनका सारा जहर निकल के पी जाने वाले थे। देखते रहिए आगे क्या होता है। तो मैं यहाँ पर हील विल कर लेता हूँ। हील करने के बाद मैं यहाँ से निकल ही रहा था, निकलने का सोच ही रहा था, निकल नहीं रहा था, मैं निकलने का सोच रहा था। निकलने के सोचने के बाद मैं जाता हूँ
तभी मेरे दोस्त बोलते कि यहीं सामने में इसी डायरेक्शन में एनिमी है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि स्मोक करने का होगा, बिना स्मोक के तो निकला नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्त बोलते कि इसी लाइन में स्मोक करो और यहीं से हम लोग निकल जाएंगे। तो जैसे स्मोक करता हूँ मैं, थोड़ा स्मोक से ही रैंडम फायर देने लगता हूँ, क्योंकि रैंडम फायर सुन के बच्चे बंदे भी डर जाते हैं। बच्चे बंदे सब डर जाते हैं, पापा लोग भी डर जाते हैं रैंडम फायर सुन के। वो लोग देखने लगते हैं, और अगर उनको मैं दिख गया तो वो लोग फायर करेंगे, तभी मैं उसके घास के ढेर में घुस के उनका लोकेशन भी पता कर सकता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। फिर मैं इधर उधर नेट करने लगा कि मार्क जहाँ पर है वहाँ पर मुझे जिधर जिधर लगा कि इधर हो सकते हैं। फिर मेरा दोस्त बोला ठीक है, ऐसा है तो मिलेगा नहीं, एक काम करता हूँ मैं ओपन में जाता हूँ, फिर तुम लोग को दिख जाएगा, वो लोग मुझे मारने आएंगे तो तुम लोग मार देना। फिर मेरा 3 नंबर भाई ने अपना देश के लिए नहीं, हम अपने दोस्ती के लिए उसने अपनी जान कुर्बान करने का सोच लिया। वो ओपन में जा रहा था, तभी उसको फायर पड़ा और मुझे दिख गया कि वो बंदा कहाँ है। तो मैं सामने गया और उसको मार दिया आराम से, और हम लोग को चिकन डिनर मिल गया। तो यही था दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।